कि जाति तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका अंतरजातीय विवाह है। ये अंधविश्वास रहित विवाह है, देवता रहित विवाह है, पाखंड रहित विवाह है। बल्कि हमारे पुरखे चाहे सुहेल देव राजभर हो, संतराम बीए प्रजापति हो, चाहे बाबा साहब हो, सब यही चाहते थे कि हमें ऐसे ही समाज का निर्माण करना है जिसमें जाति से ज्यादा योग्यता देखी जाती है। मैं कृष्ण मोहन मैं सुश्री गरिमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कृष्ण मोहन एडवोकेट अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। मैं गरिमा मैं श्री कृष्ण मोहन अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। सुश्री गरिमा अपने हस्ताक्षर इस प्रतिज्ञापन पत्र पे कर रही हैं। पत्नी के रूप में जो आज आप अलग हटके करना चाहते हैं या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था से अलग हटना चाहते हैं, हमें साथ रहना है पूरे जीवन भर। हमको मालूम है कि हम कैसे रहेंगे, हमें सामने वाले के विचार मालूम है, हमें सामने वाले का मन मालूम है, उसको मेरा मन मालूम है। तो हमें लगता है कि इसमें जातिगत व्यवहार नहीं देखना चाहिए। पुत्री मेरी LLB किया, LLB ऑनर्स, इसके बाद LLM किया। बाबा साहब की इच्छा थी इनके माध्यम से मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह अंतरजातीय विवाह को मैंने स्वीकार किया। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं कि सब आए एक देश से, उतरे एक के घाट, जब आए संसार में कर ली बंदर बात। बाबा साहब कहते हैं आर्थिक परिवर्तन कठिन काम नहीं है, राजनीतिक परिवर्तन कठिन काम नहीं है, सबसे कठिन है सामाजिक परिवर्तन। कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से पाखंड उसमें भरना शुरू होता है कि अगर समाज का एजुकेटेड तबका, समाज का संपन्न अवसर प्राप्त तबका अगुवाई करेगा तो उस समाज के लोग अपने आप ही उसको अपना लेंगे। और समानता के मूल सिद्धांत, मानव की समानता, स्त्री पुरुष की समानता, इसको स्थापित करने के लिए ये इस तरह की विवाह पद्धति का निर्माण किया हमारे महापुरुषों ने। इसलिए मैं जातिवाद का, जाति बनाने वालों का बहुत विरोधी हूँ और इसीलिए इस अंतरजात विवाह को आगे बढ़कर गले लगाया हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ के अमौसी क्षेत्र में स्थित ये शानदार रिजॉर्ट गवाह बना बहुजन अंतरजातीय विवाह का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर संत राम बीए प्रजापति, महामना राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई जैसे तमाम सारे महापुरुष बार बार ये कहते रहे कि बहुजनों में एकता का असली सूत्र है बहुजन अंतरजातीय विवाह। ये लॉन न सिर्फ अंतरजातीय विवाह का गवाह बना बल्कि पाखंड विरोधी, देवता विहीन, दहेज विहीन शादी का गवाह बना है। ये वो जोड़ा है जिसने वास्तव में एडवोकेट्स वाला काम किया है। हाई कोर्ट में दोनों लोग अधिवक्ता हैं। हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर चीज़ें आप अलग हटके करना चाहते हैं या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था से अलग हटना चाहते हैं, और बात सिर्फ रूढ़िवादी व्यवस्था की भी नहीं है, ये जात पात और सारी चीज़ों के बारे में है। हम अपनी पसंद, अपनी चीज़ें, जहाँ हमारा मन मिलता है, जहाँ हमारा दिल मिलता है, वहाँ हमें जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, सिवाय कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, हमें साथ रहना है पूरे जीवन भर। हमको मालूम है कि हम कैसे रहेंगे, हमें सामने वाले के विचार मालूम है, हमें सामने वाले का मन मालूम है, उसको मेरा मन मालूम है। तो हमें लगता है कि इसमें कहीं जातिगत व्यवहार नहीं देखना चाहिए। जो भी है ठीक है, हमारा मन माना, सब कुछ माना, हमने अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को शपथ लेते हुए हमने अपने रिश्तों को स्वीकार किया और आगे हम हंसी खुशी रहेंगे इस रिश्ते में। इनके परिवार ने आपको बेटी के रूप में स्वीकार किया। जो विवाह पद्धति थी अलग तरीके की थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली थी, संविधान के अनुरूप थी। क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि कोई भी कास्ट हो शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है। भेदभाव पहली बात तो खत्म होना चाहिए और लड़की लड़का हमेशा इक्वल ही होते हैं लोग। दोनों लोगों से एक सवाल है कि दोनों लोगों के परिवार सहमत हो गए थे कि कोई दिक्कत आई? बिल्कुल पूरी तरीके कोई दिक्कत नहीं थी। आपके में डे 1 से सहमत है, बिल्कुल सहमत है। इसीलिए एक दूसरे के घर जाके लोगों से मुलाकात की, देखा, सुना, आया, फिर आगे चीज़ें बढ़ी, तब हम इसी स्थिति पर। दोनों पक्ष मेरे साथ में हैं। गरिमा प्रजापति जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, उनके पिता हैं GL प्रजापति जी, खुद शानदार प्रोफेसर रहे हैं। शानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पढ़ाए हुए तमाम सारे छात्र आज मुझे मिले, सभी तकरीबन सभी विचारधारा से ओतप्रोत थे। दूसरे शख्स मेरे साथ में हैं
रमाशंकर राजभर जी जो वर हैं, उनके बड़े पिताजी हैं, ताऊ जी हैं। दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूं, पहले आपसे समझता हूं कि जब ये प्रस्ताव घर में आया तो अचानक से तैयार हो गया या फिर कुछ दिक्कत हुई घर में? कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं करीब 35 साल के अध्यापन कार्य में जितना मैंने अपने विषय का अध्ययन किया उतना ही मैंने दलित साहित्य, बहुजन साहित्य, बौद्ध साहित्य और अंबेडकर साहित्य का ही मैंने अध्ययन किया। मेरी बाबा साहब पे 5 पुस्तकें हैं। अरे उपदेश तो बहुत लोग देते हैं। मैं संतराम बीए साहब को भी मैंने पढ़ा था, उसमें मेरी एक पुस्तक है। बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट है। मेरे 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। पुत्री मेरी LLB किया, LLB ऑनर्स, इसके बाद LLM किया। मुझे लगा कि ये लॉ की विद्यार्थी है और शायद मैं इसको मोटिवेट करूं, तो जो बाबा साहब की इच्छा थी इनके माध्यम से मैं कुछ कर सकता हूं, और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह अंतर्जातीय विवाह को मैंने स्वीकार किया। बाबा साहब कहते हैं आर्थिक परिवर्तन कठिन काम नहीं है, राजनीतिक परिवर्तन कठिन काम नहीं है, सबसे कठिन है सामाजिक परिवर्तन। अच्छा, ये आपका पक्ष हो गया, अब आपका पक्ष जान लेते हैं। भतीजा आपका है, बेटा आपका है, जब ये रिश्ता घर में आया तो सामान्य रूप से सहमति बन गई या फिर कुछ दिक्कत आई? देखिए, महिलाओं की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जब मैं अपनी एक बहू और भी अंतर्जातीय विवाह किया है। अच्छा। क्योंकि हमारा संपूर्ण परिवार एजुकेटेड है, और जब हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम ये जानते हैं कि सब आए एक देश से, उतरे एक के घाट, जब आए संसार में कर ली बंदर बाट। इसको कार्य रूप देने में बाधाएं हैं, और वो बाधाएं क्यों हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से पाखंड उसमें भरना शुरू होता है। इसको केवल एजुकेशन तोड़ सकता है, शिक्षा तोड़ सकती है, क्योंकि शिक्षा ही सवाल की जननी है। और उसके बाद जब मेरे सामने प्रस्ताव मेरे घर में आए तो मैंने कहा कि मैं इसको गले लगाऊंगा, और मुझे सौभाग्य है कि मेरी दूसरी बहू भी अंतर्जातीय विवाह से आएगी। इतनी खुशी हुई, अपार खुशी हुई, क्योंकि मेरे परिवार में एजुकेशन आ गया, इसलिए अब जाति कोई विषय नहीं है। अच्छा, एक सवाल, चूंकि आप सांसद रहे हैं और आगे भी स्वाभाविक तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में झिझक होती है कि हम इस तरीके से पाखंड विरोध, अंधविश्वास रहित शादी करेंगे तो वोट बैंक पे हमारे फर्क पड़ेगा। इस समय की राजनीति इसी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है, आपने कैसे स्वीकार कर लिया? मैंने आपसे कहा कि जन्म से ही पाखंड लोगों में भरा जाता है, अंधविश्वास लोगों में भरा जाता है, लेकिन जैसे मेरे पार्लियामेंट के भाषण आप सुन लीजिएगा, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि देश को एजुकेशन दे दो, जनसंख्या अपने आप रुक जाएगी। देश को एजुकेशन दे दो, शौचालय अपने आप बन जाएंगे। देश को एजुकेशन दे दो तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। और हम लोग अपने समाज के प्रति अगर पढ़ लिख कर सवाल नहीं पैदा करेंगे और उन्हीं रूढ़िवादी शक्तियों में फंसे रहेंगे तो फिर मुद्दतों हो जाएंगे, इसका परिवर्तन नहीं होगा। तो कष्ट झेलना पड़ेगा, और सबसे पहले आपका समाज ही आपको बहिष्कार करेगा। सबसे बड़ी बात। लेकिन मैंने जो अपने सामाजिक जीवन में अध्ययन किया कि अगर समाज का एजुकेटेड तबका, समाज का संपन्न अवसर प्राप्त तबका अगुवाई करेगा तो उस समाज के लोग अपने आप ही उसको अपना लेंगे। संतराम बीए साहब ने जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था, क्या उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का विवाह का आपके मन में ख्याल आया था? संतराम बीए की विद्वता के विषय में मैं बात कहना चाहूँगा। कोई व्यक्ति कितना विद्वान है या बेहतर है, वे इस बात पर निर्भर करता है कि किस समाज से आया है। यदि वो समाज प्रचार प्रसार करेगा, बिल्कुल सही बात है, तो उसको लोग जानेंगे। अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं, आज मुझे यहाँ संतराम बीए साहब की तस्वीर लानी थी, कई दुकानें ट्राई करनी पड़ी मुझे। तो जब हम जिस कम्युनिटी में व्यक्ति पैदा हुआ है, अगर उसी के लोग उसको नहीं जानेंगे तो अन्य लोग उसका मतलब है। तो संतराम बीए
अपने ज़माने के 101 पुस्तकें लिखी हैं और उसमें बाबा साहब ने जब अंतर्जातीय विवाह किया था तो संतराम बीए चूड़ी लेकर के उनको भेंट करने गए थे। इस अंतर्जातीय विवाह को कराने के लिए कानपुर से प्रोफेसर ब्रजेश चंद्र कटियार जी हमारे बीच में आए। एचबीटीयू में प्रोफेसर हैं, आप विभागाध्यक्ष हैं। इस तरह के विभाग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? समाज में बहुत सारी कुरीतियां रही हैं और समय समय पर हमारे महापुरुषों ने उनको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। यह भी जो नई व्यवस्था एक विवाह की पद्धति की है, अर्जक विवाह पद्धति, जिसको हम वैवाहिक प्रतिज्ञापन कहते हैं, इसके माध्यम से जो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और ऐसी भाषा का प्रयोग जो समझ में ना आए और कुछ कुरीतियाँ जैसे कन्यादान, दहेज, महिलाओं को कमतर आंकना और पुरुष प्रधानता और उनकी श्रेष्ठता को बनाए रखना, ये समधी में भी विभेद होता है। हाँ, होता है। वो कहते हैं कि इन लॉज, गेनर इन लॉज, लूजर इन लॉज, ऐसे शब्दों का हमारे समाज में प्रयोग होता रहा है। अर्जक संघ इस तरह की व्यवस्था का घोर विरोधी रहा है और समानता के मूल सिद्धांत, मानव मानव की समानता, स्त्री पुरुष की समानता, इसको स्थापित करने के लिए ये इस तरह की विवाह पद्धति का निर्माण किया हमारे महापुरुषों ने। और इसके चलते अब समाज जो है और भी बेहतर, एक अच्छा समाज का निर्माण, एक और सभ्य समाज का निर्माण, एक और प्रगतिशील समाज का निर्माण इस तरह के संस्कारों के माध्यम से हो पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, इसलिए ऑन कैमरा आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने सैकड़ों हजारों की संख्या में विवाह इस तरह कराए होंगे। जरा याद करके बताइए कि इस तरह के विवाह में क्या दिक्कत आती है? क्योंकि कुछ महिलाओं के सवाल थे, ये फेरे नहीं हुए, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, विवाह सफल होगा कि पता नहीं होगा? देखिए, ऐसा है, ये विवाह खुद में एक सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है और ये माना जाता है कि ये पति पत्नी के रूप में आजीवन एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने सैकड़ों विवाह कराए हैं और मेरे संज्ञान में एक भी ऐसा विवाह नहीं है जहां विवाह विच्छेद हुआ हो इस पद्धति से किए हुए विवाह। और विवाह दूसरी पद्धतियों से जो होते हैं उसमें तो विच्छेदन के बहुत सारे केस सामने हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह के विवाह से आज तक, जिसमें अंतर्जातीय विवाह, जातीय विवाह, सब तरह के विवाह शामिल हैं, यहाँ तक कि इंटरफेथ जो मैरिजेस हैं, जो एक धर्म से दूसरे धर्म, वैसे इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से इस तरह के विवाह संपादित होते हैं। लेकिन अर्जक पद्धति में इसका पूरा प्रावधान है कि हम इंटरफेथ मैरिजेस, एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की के बीच में भी हम विवाह संपन्न करवाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जब हम करवाने के लिए भेजते हैं तो उनको बताते हैं कि आपको एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसके तहत अपने विवाह को रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत करवा लीजिए और वो विवाह फिर पूरी दुनिया में दोनों पति पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। नेशनल जनमत के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों को इसमें भ्रम हो वो अपनी आंखों से जाकर के देख लें। एक बार बगल में कोई भी उनकी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, वहां जितने भी इस तरह के विवाद चल रहे हो पारिवारिक, उनसे जरा पूछ के देख लें कि किस पद्धति से विवाह कराया था, उनके फेरे हुए थे कि नहीं हुए थे, और जितनी अग्नि को साक्षी माना था कि नहीं, कोई पांचवी फेल कराने आया था कि नहीं। भरोसा हो जाएगा कि उस तरह के विवाहों में कोई सियोटी नहीं होती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं जनमत, नेशनल जनमत के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और केवल एक बात कहता हूं, मेरी बात बहुजन समर्थकों को बता दें कि मानव प्रकृति ने मानव में केवल दो जात बनाई है, पुरुष और नारी। प्रकृति ने जानवरों में जात बनाई है जिनके खूर को देख के पहचाना जा सकता है कि ये कौन जानवर है। इसलिए मैं जातिवाद का, जाति बनाने वालों का बहुत बहुत विरोधी हूं और इसीलिए इस अंतरजात विवाह को आगे बढ़कर गले लगाया हूं। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर जातियाँ खत्म करनी है तो एक दशक में ख़त्म हो सकती हैं। केवल सरकार या आपके चैनल से इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका 1/3
उन लड़कियों को दिया जाए जो अंतर्जातीय विवाह करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये भी प्रावधान किया जाए कि जो लड़की अंतर्जातीय विवाह करेगी उसके मदर फादर को, माता पिता को डबल वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। माँ बाप अपने आप उसको प्रेरित करेंगे। और नंबर 3, जो लड़की अंतर्जातीय विवाह करेगी उसके भाई बहनों को पढ़ने के लिए, जैसे एनएसएस के नंबर हैं, एनसीसी के नंबर हैं, खेल कूद के नंबर जो वेटेज दिया जाता है वो वेटेज दिया जाएगा। ये 3 काम सरकार कर दे तो ये बात वही आएगी कि जब बहन जी ने स्वीपर के पदों में आरक्षण किया था तो जातियां टूट गई थी। सबसे पहले नंबर 1 ब्राह्मण आया था, क्षत्रिय पीछे थे, वैश्य पीछे थे। तो जो प्रगतिशील तबका होगा वो उस चीज को स्वीकार करेगा जहां आर्थिक संपन्नता आ रही है। दोनों जो परिवार हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि लिखे पढ़े लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं जो समझते हैं कि महापुरुषों ने हमारे लिए लिखा क्या है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। यहाँ मूर्तियों पर माला नहीं डाली गई, उनके विचारों को आत्मसात किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की शादियाँ आपको अच्छी लगती हैं, जातियों को तोड़ना चाहते हैं, तो इसी तरीके से बहुजन अंतर्जातीय पाखंड रहित, अंधविश्वास रहित विवाहों को प्रोत्साहन दीजिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।